स्विट्जरलैंड ने इंडिया को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस विदड्रॉ कर लिया है, जो कि 30 साल पुराने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA के तहत था। इसका असर ये होगा कि इंडियन फर्म्स को स्विट्जरलैंड में अपनी इनकम पर ज्यादा विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 1 जनवरी से लागू होगा। ये डिसीजन तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने नेस्टल से जुड़े एक केस में कहा था कि DTA तब तक एनफोर्स नहीं किया जा सकता जब तक इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई नहीं किया गया। इसे इंडियन कंपनीज के लिए टैक्स कंप्लायंस का बर्डन बढ़ जाएगा, जो उनके लिए एक कम्पिटिटिव डिसएडवांटेज बन सकता है, खास तौर पर अन कंपनीज के लिए जो अपना बिजनेस स्विट्जरलैंड में ऑपरेट कर रही है। इन्वेस्टर्स को इस न्यूज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसे इंडियन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, खासकर अन सेक्टर्स में जो इंटरनेशनल मार्केट्स पर डिपेंडेंट है। आपको ये समझना होगा कि ये टैक्स इश्यूज कैसे इंडियन फर्म्स के सप्लाई चेन्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को प्रभावित कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को ये भी देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग और IT सर्विसेज, जो कि स्विट्जरलैंड के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज रखते हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कंपनीज अपनी टैक्स स्ट्रैटेजीज को रीइवैल्यूएट करें और अल्टरनेटिव मार्केट्स पर फोकस करें। आखिरकार ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में अन फर्म्स की ग्रोथ पोटेंशियल को भी अफेक्ट कर सकता है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपांशन करने की सोच रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स को इस न्यूज पर नजर रखनी चाहिए और अन फर्म्स के फंडामेंटल्स का ध्यान देना चाहिए, जो इस सिचुएशन से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव स्टॉक मार्केट न्यूज, लाइक, शेयर एंड फॉलो इंडियन मार्केट डाइजेस्ट।